नमस्कार। नेशंस नॉलेज में मैं सुमन कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर कोरोना के ऊपर आज चर्चा करेंगे एंड देश दुनिया की एक बार न्यूज़ खबर देखेंगे। आज आपकी जो तारीख है वो 1 मई है और 1 मई की जो रिपोर्ट है वो 43 टोटल कंफर्म केस हो गया, जिसमें से 180 नए केस आए हैं। रिकवर अभी तक 9068 हुई है और 1154 डेथ हो चुकी है। ये हमारे इंडिया के रिव्यू है। हमारे भारत में ये जो कोरोना इंडिया है ये इस पे दिखा रही है। चलिए अब इसके साथ साथ हम लोग अलग अलग न्यूज चैनल पे देख लेते हैं क्या है यहाँ। जो आपका आज तक की जो है वो कोरोना का कहर, कोरोना ट्रैकर भारत दिखा रही है 35,365, और यही क्या इसमें भी है 35,043 है इसमें, और ये थोड़ा सा अंतर है क्योंकि एग्जैक्ट कोई बता नहीं पाता। हर मिनट में कुछ ना कुछ जो कंफर्म, रिकवर और डेथ की जो रेशियो है वो अप एंड डाउन होते रहती है। आप पूरी दुनिया में अगर देखें तो यहाँ 32,67,867 जो है केसेस है। रिकवर 10,20,446 हुआ है और डेथ अभी तक 2,33,500 जो 60 है उसके आसपास बता रही है यहाँ पे। इस तरीके से अब CNN क्या कहती है, जो अमेरिकन अखबार है, अमेरिकन अखबार कहती है कि ये पुराने रिपोर्ट है इनके, जो रेमडेसिविर जो ट्रायल के लिए रखा गया था उसकी पॉजिटिव इफेक्ट कितनी आ रही है उसके बारे में। न्यूयॉर्क हॉस्पिटल्स आर स्टडिंग ए कॉमन हार्ट बर्न ड्रग एज ए ट्रीटमेंट फॉर कोविड-19। अब वहां पे हॉस्पिटल स्टडी कर रही है कॉमन के लिए। इसके बाद हम लोग जो भी न्यू है उसको हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट में आगे चलते हैं तो इसके बाद हमारा इसमें महाराष्ट्र के बाद अन्य राज्य में स्थगित चुनाव कराने की तैयारी में आयोग। सारे राष्ट्र में हमारे देश के अंदर जहां जहां जो चुनाव कराने की स्थिति है और चुनाव होना है, जो विधानसभा की या कई जगह कुछ सीटें खाली रह जाती हैं तो उसमें जो है महाराष्ट्र के बाद जितने भी राज्य में चुनाव होना है, इलेक्शन होना है, इलेक्शन कमीशन ने अभी कोरोना को मद्देनजर रखते हुए इसको सारे को पोस्टपोन करने की तैयारी में। जैसे आप पहले भी न्यूज था, हम लोग जानते ही थे या जानते हैं कि जो जितने भी जैसे यूजीसी है, स्कूल कॉलेजेस, ऐसे जितने शैक्षणिक संस्थान है, सारे ऐसे शैक्षणिक संस्थान की जो एग्जामिनेशंस की जो सेशंस है सेमेस्टर्स की, जैसे अभी जो मार्च अप्रैल की है और जो मई से स्टार्ट होती है उसको जुलाई में रखा गया है, तो सब अपनी अपनी सेशंस को लेट कर रहे हैं। उसे सिचुएशन है कोरोना में, ये सारी अभी जो ये पेंडेमिक को लेकर के सिचुएशन बढ़ रही है उसको आगे सब डेट अपना अपना बढ़ा रहे हैं। ऐसे हालात बने हुए कोरोना बढ़ रहा है। रिकवरी रेट 25.37% लोग हो रहे हैं ठीक। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट है। सिंगल टेक में शूट हुई ये कोरोना फिल्म, लॉकडाउन के चलते टली रिलीज ये कोरोना पिक्चर ही है और ये हो रही है। कैसी फिल्म शूट हो रहे हैं तो इसके बारे में हम लोग भी थोड़ा जान ले, तो एक नए लिंक में खोलते हैं इसको। दिल्ली आईटीबीपी के 2 जवान कोरोना संक्रमित, बटालियन के 45 सदस्य क्वारंटीन, लॉकडाउन में फंसे मजदूरों छात्रों को लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, मोदी सरकार ने दी इजाजत। ये सब हेडलाइन है। दिल्ली जम्मू कश्मीर हाउस के बाहर बड़ी सुरक्षा बताई जा रही है वजह। अब क्या वजह है वो तो देखेंगे हम लोग बाद में। क्या करे क्या ना करे, कोरोना में हाथ धोते रहे, वो सब कोरोना के लक्षण कैसे पहचाने, ये तो पुरानी बात होगी। क्या आपको कोरोना हो सकता है, कहाँ कराए जांच, कोरोना महामारी, आपके सवालों के जवाब और हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे टोल फ्री नंबर है, इस पे आप लोग भी आप थोड़ा ध्यान दे लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अभी की सिचुएशन क्रिटिकल है, इसलिए क्रिटिकल सिचुएशंस में हमें सजग रहना चाहिए। क्या कपिल के शो पर नजर आएंगे कोरोना वायरस, कॉमेडियन ने दिया ये जवाब। हरियाणा का रिपोर्ट है, स्वास्थ्य विभाग ने जब्त किए 1.25 करोड़ रुपए के सैनिटाइजर्स। अब ये अभी कोरोना में कालाबाजारी भी हो रही है, कई सारे जगहों पे कोरोना किट बिक रहे हैं, ये आप लोगों ने देखा होगा। हालांकि अभी की सबसे जो है इंटरटेनमेंट की जो है हमारे फिल्म इंडस्ट्री से बहुत बड़ा ये पूरे इंडिया की चार्ट होगी जहां जहां कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, इंडिया के अलावा विश्व की जो हालात है उसमें भी। इसके बाद हमारे खास करके अगर एंटरटेनमेंट या हमारे बॉलीवुड की अभी बहुत ही दुखद घटना है। कल आपकी ऋषि कपूर साहब की डेथ हो गए और
परसों इरफान खान नहीं रहे तो वो एक महाहस्ती और बॉलीवुड के लिए, इंडियन कला और संस्कृति क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा घाटा, बहुत बड़ा हानि, क्षति हुई है। तो ये सब हमारे न्यूज़ में अभी आगे देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं आज तक में सिंगल टेक में लिफ्ट में शूट हुई ये कोरोना फिल्म लॉकडाउन के चलते नहीं हो सकी रिलीज। अभी क्या है, मुस्तफा केशावरी ने कोरोना नाम की फिल्म बना दी है। फिल्म की थीम से लेकर उसकी कहानी तक सब कुछ एकदम यूनिक है, जिसके चलते इस फिल्म को लेकर जबरदस्त बस देखने को मिल रहा है। अब इसमें आगे की क्या होती है, मचा रखा है, इसी के ऊपर ये फिल्म है, तो आगे देखेंगे क्या है होती है। अब चलिए कोरोना के लिए ब्रेकिंग न्यूज और दूसरा न्यूज देखने से पहले कोरोना के ऊपर हम लोग एनडीटीवी को देखते हैं। भारत में कोरोना वायरस से 24 घंटे में सबसे ज्यादा हुई मौत संक्रमितों की का जो आंकड़ा है वो 35,365 हुआ। ये 35,000 यहाँ पे 365 दिखा रहे हैं। 25,148 एक्टिव है, रिकवर 9,065 हुई है, डेथ 1,152 की हुई है। और सबसे ज्यादा अगर आप देखें तो यहाँ पे महाराष्ट्र में 10,498, 8,266 एक्टिव, 1,773 रिकवर्ड है, 459 की डेथ हुई है। गुजरात में वही ये हालात है, 4,395 एक्टिव है, 3,568 और 13 रिकवर्ड हुई है, 214 की डेथ हुई है। ऐसे दिल्ली में भी है 3,515, 2,362 एक्टिव है। ये पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट है। 1,094 केस रिकवर हुए हैं और 59 की डेथ हुई है। ऐसे मध्य प्रदेश में ये सब जो तकरीबन 8 से 10 राज्य है, यहाँ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तक, ये सारे हाई अलर्ट पे हैं और ये हॉटस्पॉट एरिया इसको कहा गया है। कोरोना ये आप देख रहे हैं, आपके सामने सारे डाटा है सब जगह। उसी तरीके से आप गुजरात को देखें, 4,395 है, दिल्ली का 3,515 है, मध्य प्रदेश का 2,719 है, राजस्थान का 2,584 है, तमिलनाडु का 2,323 है, उत्तर प्रदेश का 2,281 है, आंध्र प्रदेश का 1,463 है। कोरोना वायरस दिल्ली की गाजीपुर मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। अब वहां पे गाजीपुर मंडी और दिल्ली के जो वहां पे मंडी लगाई गई थी दिल्ली में, वहां पे भी कोरोना पॉजिटिव के जो केसेस है वो लगातार बढ़ रही है, जिससे सरकार सख्ते में है। हॉटस्पॉट में भी बढ़े कोरोना के मामले, तो दिल्ली सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश अब होगी उसके ऊपर और सख्ती किए जाएंगे। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 10,000 के पार तकरीबन 11,000 हो गए। 7,500 के आसपास मामला तो सिर्फ मुंबई में है और पुणे में इसी तरीके से मामले बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। चलिए, अब ये तो हो गई कोरोना के लेकर के सारे न्यूज चैनल वालों की। अब हम लोग देखते हैं कोरोना के वर्ल्ड ट्रैक कोरोना क्या कहती है। तो कोरोना में कुल अगर कंफर्म केस देखे तो 33,31,682 केस टोटल कंफर्म है और 2,35,119 डेथ हो चुकी है। 7.06% की फैटेलिटी रेट, मतलब क्षति हो रही है या मृत्यु दर है। इसमें 10,61,519 रिकवर है, जो 31 घटते बढ़ते रहते हैं। अब टेबल की ओर हम लोग अगर जैसे देखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट में 10,96,000 मतलब 11 लाख कंफर्म केस हो चुके हैं 24 घंटे के अंदर, 206 और डेथ अभी तक 63,942 केसेस हो चुके, मतलब 64,000 की मृत्यु हो चुकी है अभी तक। और यहाँ पे आपकी 1,55,972 27 केसेस रिकवर हुए हैं। अब देखिए कितने एक्टिव केसेस है, काफी एक्टिव केस है यूनाइटेड स्टेट में। एंड वहाँ की सबसे बुरा हालात अभी बनी हुई है, कितने आईसीयू में होंगे, कितने वेंटिलेटर पे होंगे, कितने की इलाज चल रही होगी, सिचुएशन ऐसे बनी हुई है। वैसे स्पेन की हालत देखिए तो 2,39,639 है। इटली की है आपकी 2,05,463। ऐसे ही यूनाइटेड किंगडम की है 1,72,491, फ्रांस की 1,68,717, जर्मनी की 1,63,009 है, टर्की की 1,20,204 है, रसिया की 1,14,431 है, ईरान की 95,664 46 है, ब्राजील की 87,187 है, ऐसे ही चाइना की 83,900
59 है। चाइना में तो कहा जा रहा है युवान के लास्ट मरीज जो था वो भी रिकवर होकर के ठीक होकर के घर चले गए। मतलब चाइना अब की जो उसकी फर्टिलिटी रेट बोले या तो उसकी जो संक्रमण की सिचुएशन बोले वो बिल्कुल नहीं है, जीरो हो चुकी है। इसी तरीके से अब कनाडा में जाए तो कनाडा 53,236 है, 49,000 बेल्जियम 32 के है, नीदरलैंड में 39,000 है, इंडिया के देखे तो 35,000। ये रहा इंडिया का स्थिति। इंडिया के बाद स्विट्जरलैंड, पुर्तगाल, इक्वाडोर की है। इक्वाडोर में बहुत सारे मृत्यु हुई है। 900 पहले जो 500 में वहां पे जो ताबूत है वो नहीं मिल रहा था, अभी जिसको कैफीन कहते हैं, और अभी तो हालात और भी खराब हुए होंगे। तो ये सब हालात है। पाकिस्तान में अभी 17,439 हो गया है और वहां भी डेथ 391 हो चुकी है। पहले पाकिस्तान में बहुत कम थी। तो ये हालात है अभी इंडिया का। अगर हम लोग देखें तो भारत की सिचुएशन हम लोग एक बार देखते हैं कि टेबल में क्या सिचुएशन बन रही है और कितने कंफर्म और डेथ एंड रिकवर्ड है। 35,365 वही है रिकवर्ड है और 1154 की डेथ हो चुकी है अभी तक। ये बाय डाटा आप हम लोग को देख रहे हैं। बिहार में, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, दिल्ली में सबसे ज्यादा। अब चलते हैं हम लोग देखते हैं सबसे पहले हमारा महाराष्ट्र की क्या हालत है। तो झारखंड में 111, केरला 400, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र 10,498 और 459 की डेथ हो चुकी है, रिकवर्ड 1700। तो ये है कुछ आंकड़े जो कह रही है और बता रही है कोरोना ट्रैक की। इसके बाद ब्रेकिंग न्यूज पे हम लोग चलते हैं। बीबीसी न्यूज कह रही है कि मजदूरों के लिए दूसरे राज्य से भी चलेंगी ट्रेन, रेलवे किराया भी वसूलेगा। अब इसमें क्या है, सबसे पहला आप लोगों को पता ही होगा कि आज सवेरे मतलब आज शुक्रवार है और आज सुबह 4 बजे तेलंगाना से झारखंड रांची हटिया के लिए ट्रेन निकली है जो रात को 11 बजे तक पहुंच जाएगी, इसे अंदाज लगाया गया है। और देश का पहला ये कोविड-19 जो पेंडेमिक है इसमें लॉकडाउन के दरमियान चलने वाली देश की पहली ट्रेन वो बनी है। इसके बाद इसी तरीके से हमारे दूसरा कई सारे नए मुसलमानों के खिलाफ हिंसा पर विश्व हिंदू परिषद का क्या कहना है। कोरोना, चीन और अमेरिका लड़ने का यह सही समय है। कोरोना को लेकर के चीन और अमेरिका के बीच अभी लड़ाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि सारे देश इसके ऊपर अपनी जो है इस महामारी के जो क्षति हुई है, क्षति के लेकर के सारे देश अपनी जो कंपनसेशन है उसके लिए केस किए हैं। अपनी जो चीन के ऊपर कोरोना वायरस वैक्सीन भारत को कैसे मिलेगी, रेमडेसिवियर इसके जो कैसे मिलेंगे, इसके लिए इसमें माथापीची हो रही है। इरफान की पत्नी क्या बोली, हमने खोया नहीं हासिल किया है। अब क्या हासिल किए हैं ये तो देखने के बाद सुनने वाली बात होती, देखने वाली बात चलिए देखेंगे। भारत के बाद कोरोना, भारत के बाद अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था स्वदेशी की तरफ जाएगी, ये क्वेश्चन है। कोरोना वायरस अब स्वदेशी की ओर जाएंगी या विदेशी कंपनियों के फिर सहारे होंगे, या हमें कुछ सामान ऐसे या माल ऐसे होंगे जो बाहर से हमें फॉरेन से हमें इंपोर्ट कराने होंगे। कोरोना वायरस के पैदा होने पर ट्रंप सही या उनकी खुफिया एजेंसी, ये कह रहे हैं कि हमारे पास इसकी पुख्ता सबूत है कि वहां के लैब, यूनान के लैब से ही जो वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट है वहीं से ये निकला है। इरफान खान की पत्नी सुतपा सिकदर का खत, हमने खोया नहीं, हर तरह से हासिल किया है। क्या हासिल किया है? 29 अप्रैल को अभिनय की दुनिया में अपना एक बेहतरीन सितारा खो दिया, मगर इरफान खान की हमसफर उनकी जीवन साथी कहती हैं कि हमने खोया नहीं, हासिल किया। इरफान खान की पत्नी ने अपने पति की मृत्यु के 2 दिन बाद अपने परिवार की ओर से एक बयान जारी किया है। ट्वीट पर क्या लिखा है, जारी किया गया है, उस ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा है, हमने इस अपने परिवार के बयान कैसे कह सकते हैं जबकि सारी दुनिया को इसे एक निजी नुकसान समझ रही है। मुझे अकेला कैसे लग सकता है जब लाखों लोग हमारे साथ गम में शरीक है। मैं हर किसी को यह आश्वस्त करना चाहती हूँ कि हमारे लिए नुकसान नहीं बल्कि हासिल करने जैसा। हमने हासिल किया है जो उन्होंने हमें सिखाया और अब हमें उन पर अमल करना है और उन्हें आगे बढ़ाना है। फिर मैं भी कुछ ऐसी बताने की कोशिश करना चाहूंगी जो लोग को पहले से पता नहीं होगी। यह हमारे लिए अविश्वसनीय है, लेकिन मैं इसे इरफान के शब्दों में कहूंगी, यह मैजिकल है, चाहे वह यहाँ हो या नहीं।
और यही बातें उन्हें पसंद थी। उन्होंने कभी भी वन डायमेंशनल रियलिटी को पसंद नहीं किया। बस उनसे मेरी एक ही शिकायत है कि उन्होंने मुझे जीवन भर के लिए बिगाड़ दिया। परफेक्शन को लेकर उनकी कोशिश मुझे साधारण जीवन में सेटल नहीं होने देती। हर चीज में उन्हें एक लय नजर आती थी, यहाँ तक कि शोर या कोलाहल में भी। फिर चाहे मेरी बेसुरी आवाज हो या फिर मेरा अनाड़ियों जैसा डांस। अजीब है यह कि हमारी जिंदगी अभिनय में मास्टर क्लास थी, इसलिए जब बिन बुलाए मेहमान का नाटकीय प्रवेश हुआ, तभी से मैं शोर शराबे में भी सुर ताल को पहचानने लगी थी। डॉक्टर की रिपोर्ट जैसे स्क्रिप्ट लगने लगी, जैसे मैं एकदम दुरुस्त करना चाहती थी ताकि कहीं कोई छोटी सी भी कमी ना रह जाए, जैसा कि वो हमेशा अपने प्रदर्शन में करना चाहते थे। हम इस सफर में कुछ शानदार लोगों से मिले और उनकी लिस्ट अंतहीन है, लेकिन मैं कुछ का जिक्र करना चाहूंगी, जैसे हमारे कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर नितेश रोहतगी, मैक्स हॉस्पिटल साकेत। उन्होंने शुरू में हमारा हाथ थामा। डॉक्टर डैन क्रेल यूके, डॉक्टर सिद्रावी यूके, मेरी दिल की धड़कन और अंधकार में मुझे रोशनी दिखाने वाले डॉक्टर सेमवती लिमय, ये कोकिलाबेन हॉस्पिटल। ये सारे लोगों के उन्होंने दिया है हवाले से। और इनफार खान की मुंबई में निबंध, इनका आप सभी लोग जानते होंगे ये न्यूज। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं हम लोग। एबीपी का न्यूज में वही है, 35,043 टोटल केस है, 25,000 एक्टिव केसेज है, 8,800 रिकवर्ड है, एक मिग्रेटेड है, 1147 बता रहे हैं अभी। कोरोना बड़ी खबर, सप्ताह के लॉकडाउन सरकार ने जारी किया आदेश, 2 सप्ताह के लिए बढ़ा, अब और 2 सप्ताह के लिए बढ़ेगा। यहाँ पे न्यूज दे रही है एबीपी। यहाँ भारत चढ़ेगा, गृह मंत्रालय की जगह जगह से फंसे मजदूरों को के लिए लाए गए लिए ट्रेन चलाने का आदेश जारी हुआ है। अब ये बहुत सारे इस तरीके का न्यूज़ हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो 2 सप्ताह के लिए है, अब ये कहाँ तक सच है ये तो आने वाली वक्त ही बताएगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं इंडिया टीवी का। इंडिया टीवी में वही है, कोरोना स्पेशल में अगर देखेंगे तो देश में कुल कोरोना वायरस का 35,000 के पार। उत्तर प्रदेश में यहाँ पे सारे देशों की बताई जा रही है। और हम लोग इसी तरीके से देखेंगे कुल क्या खुला क्या बंद, इम्यूनिटी कैसे करें, और ये सारी है। तो कोरोना के बारे में तकरीबन सारे न्यूज ऐसे ही दे रहे हैं, कोई खास विशेष नहीं है कोरोना पे। अब बिहार झारखंड न्यूज में हम लोग थोड़ा देखते हैं कि घर पर बनाए खास्ता ये सब रेमेडीज है, और कुछ न्यूज़ेस वगैरह दिए हैं, घर बैठे बनाइए, खाने पीने का ज़्यादा पकवान पे ध्यान दिए हैं। और कोरोना स्पेशल इसमें कुछ ऐसा नहीं है, दुनिया मनोरंजन। और हम लोग कोरोना स्पेशल्स की जो न्यूज़ है उसको देखते हैं। ललन टॉप में क्या कहते हैं कोरोना पर सब कुछ। अनुष्का के बर्थडे पर सौरभ द्विवेदी के साथ हुई ये बातचीत, आप मिस कहीं ना कर जाएं। इस पे ये इरफान को कोसने वाले बीमार बहसी लोग, ऋषि कपूर के ये वीडियो क्या मौत से थोड़ी देर पहले का है। ये कई सारे बातें इसमें दे रखी है अभी। लेकिन कोरोना के ऊपर हम लोग चलते हैं और देखते हैं कोरोना के ऊपर क्या है। अलग अलग राज्य से पास वही न्यूज अभी सब जगह, क्योंकि ये आज की रिपोर्ट है प्रधानमंत्री के। आज जो उन लोगों ने अपने घर पे प्रधानमंत्री जी ने जो आज मीटिंग बुलाई, और उस मीटिंग में इन्होंने जो गृह मंत्री अमित शाह और अन्य भी कई सारे मंत्रियों और जो अपने सरकार के पदस्थापित लोग हैं उन लोगों से आज मीटिंग किया, और उसमें ये उन्होंने जो निर्णय लिया उसी का सब हवाले से ये सारे कह रहे हैं। न्यूज आज की फ्लैश है, जियो न्यूज भी यही कह रहा है। 35,000 ये कोरोना के लेकर के 35,365 यही है जो डिस्चार्ज किए हैं, 9,065 है, और 1,552 केस बता रहे हैं। चीन अब शुरू करे सबकी जासूसी, 35 करोड़ सर्विलांस कैमरों से रखा रहा लोगों पर नजर। ये हालांकि बहुत क्रिटिकल केस बता रहे हैं। सब पूरे दुनिया के ऊपर चीन जो है अपने खुफिया तंत्र के मदद से सारे देशों का जो सर्वर को हैक कर रहा है, या तो उसके ऊपर वो
लीक आउट करके और खबर अपनी ओर ले रहा है, वो जानना चाह रहा है। जैसे अमेरिकी खुफिया एजेंसी भी इस बात पे कह रही है। अब ये कहाँ तक सच है, ये सारे न्यूज में दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा। कोरोना वायरस पर यूएन चीफ की सलाह, दुनिया साउथ कोरिया की तरफ को करे फॉलो। साउथ कोरिया किस तरीके से कर रहा है कोरोना से। भारतीय वैज्ञानिकों ने किया कोरोना के सबसे खतरनाक रूप का खुलासा, A2A टाइप में बदला। अब ये क्या है A2 टाइप, ये हम लोग भी देख ले थोड़ा सा। आज की सबसे अच्छी खबर, प्लाज्मा थेरेपी से ठीक हो रहे कोरोना मरीज, जानिए इसके बारे में। हाँ, ये तो कोरोना पे चल रही थी और ये काफी हद तक सक्सेस हुई है। तो ये सब सारे न्यूज हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। डीडी न्यूज इंडिया का, कोरोना पर जियो के साथ मिलकर बाजार में उत्पादों को विस्तार करेंगे ये। और भारतीय दूतावास ने देश वापसी की इच्छा रखने वालों से शुरू किया संपर्क। अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर में सामुदायिक रेडियो कोविड-19 पर फैला रहे हैं जागरूकता। गुजरात में वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ FIR दर्ज और मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत। ऐसे कर्ज की किस्तों में चुकाने के लिए 3 महीने का मोहलत देने संबंधी चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई किया इनकार। कोरोना से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भारतीय दूतावास जो वापसी करने के लिए हैं, उन लोगों के संदर्भ में आज की न्यूज खास करके ज्यादातर है और यही मेन न्यूज है आज का। तो हम लोगों ने देखा है तकरीबन सारे न्यूज। अब आज तक में कुछ खास ऐसा हम लोगों का न्यूज जो बचा हुआ है वो देख लेते हैं। इसके बाद मूवी खबरें अगर हम लोग देखें थोड़ा सा, तो मूवी खबर कोरोना पर जो मूवी बनी है वो तो हम लोग देख ही रहे हैं। इसके बाद सहेलियों संग रकुल ने शेयर की काजोल कॉलेज के दिनों की फोटो, पहचानना मुश्किल, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। आप लोग देख रहे होंगे, कई सारे इनके मूवी आई है और आप लोग देखे होंगे। तो खैर ये हो गई। और सबसे बड़ी खबर की ओर हम लोगों ने देखे कि 2 सप्ताह के लिए 2-3 खबर है जो 2 सप्ताह के लिए है और लॉकडाउन बढ़ने जा रही है। जो हॉटस्पॉट या जो रेड जोन है, क्योंकि ऑरेंज जोन रेड जोन में थोड़ी सी परेशानी होगी, वहां पे लॉकडाउन नहीं हट सकती है। और बाहर के जो फंसे लोग हैं उनको गृह मंत्रालय निकालने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाएगी। श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने को लेकर अब रेल ने कहा, क्या कहा। छत्तीसगढ़ में, इसको देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में मॉडल को केंद्र सरकार ने सराहा, राज्य को मिली ज्यादा अधिकार। ये सब है। मरने से पहले पाकिस्तान में स्थित अपनी पुश्तैनी हवेली को एक बार फिर देखना चाहते थे ऋषि कपूर, अब पुश्तैनी उनकी हवेली होंगे। तो ये सब सारी बहुत सारी बात है। लॉकडाउन में मजदूरों की घर वापसी शुरू, चली पहली स्पेशल ट्रेन तेलंगाना से झारखंड के लिए रवाना हुआ। सीएम योगी बोले तबलीगियों ने बीमारियों को ज्यादा बड़ा रूप दे दिया। तो ये सब कई सारे न्यूज है। अब हम लोग चलते हैं इधर के लिए, इरफान खान के पैत में, ये तो हम लोगों ने देखा ही। अब यही सब मेन न्यूज था जो हम लोगों ने हमें देखना था और हम लोगों ने देखा। अब रेलवे को लेकर के क्या है, रेलवे ने जत्थों को और संक्रमण मुक्त बसों में स्टेशन तक ले जाया जाएगा। ये है रेलवे की। गृह मंत्रालय की तरफ से लॉकडाउन के कारण फंसे हुए लोगों को आवाजाही के लिए ट्रेन के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है। इसके बाद अब रेलवे ने कहा है कि गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। रेलवे ने कहा विशेष ट्रेन 2 स्थानों के बीच दोनों राज्य सरकारों के अनुरोध पर और फंसे लोगों को भेजने तथा लाने से संबंध में दिशा निर्देश के जारी अनुसार चलेंगी। रेलवे ने कहा यात्रियों के रवाना होने से पहले राज्यों द्वारा उनकी जांच की जाएगी और जिनमें कोरोना वायरस के लक्षण नहीं होंगे उन्हें ही यात्रा की अनुमति दी जाएगी। बयानों में कहा गया है कि राज्यों द्वारा सामाजिक दूरी का पालन करते हुए यात्रियों को जत्थों में और संक्रमण मुक्त बसों में स्टेशन तक लाया जाएगा। इससे पहले गृह मंत्रालय के अधिकारी ने बताया था कि रेल से मजदूर तीर्थयात्री और छात्रों की आवाजाही के बारे में आदेश दिए गए हैं। रेलवे बोर्ड इसकी व्यवस्था करेगा। राज्यों को रेलवे बोर्ड से संपर्क करना पड़ेगा। ये थी प्रमुख आज की समाचार न्यूज। तो आज की न्यूज में हम लोग इतना ही करते हैं। अगले न्यूज में फिर हम लोग कई अन्य विषय वस्तु को लेकर के शामिल होंगे और कोरोना तो प्रमुख रहेगी ही।
इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब शिक्षा विभाग में है बहुत सारे न्यूज, तो शिक्षा विभाग के न्यूज को लेकर के अभी एग्जामिनेशन सारे सब जगह जो भी है वो सब ठप है, और जितने रिजल्ट है वो भी जैसे यूपी बोर्ड की 5 मई से शुरू हो जाएगी, या डिप्टी सीएम ने वहां के कहे हैं। तो और सब जगह की 3 मई के बाद हो सकता है। अलाइन वेस्ट बंगाल का भी अब सारे जगह की सीबीएसई ने भी अपनी 12वीं की अभी जो है फिर से टाल दिया गया है। ऐसे ही अभी सारे स्थगित है, जहां का जो जैसा स्थिति है वही स्थिति है, क्योंकि जो भी लाइफ सेविंग वर्क है वही चलाई जा सकती है, किया जा सकता है, सब काम अभी नहीं चल सकती है। सारे जगह की हालात अस्त व्यस्त है। इस ऐसी हालात में कोई भी कहीं से आवाजाही नहीं करने और अपने लाइफ को सुरक्षित रखने के लिए सरकार की कई सारे दिशा जो निर्देश है उसका पालन किया गया है, और हमें भी करना चाहिए, ये अच्छी बात है। तो चलिए आज की वीडियो यही करते हैं। अगली वीडियो में फिर हम लोग कोरोना के साथ साथ अन्य कई सारे टॉपिक को लेकर के उपस्थित होंगे। तो इसके तब तक के लिए थैंक यू।